Hey student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the factors affecting enzyme activity. Now last class में बेटा हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम जो है किस तरह जो है वो एक्ट करता है, किस तरह सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके रिएक्शन को कंप्लीट करता है. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनेटली विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट इज अनलिमिटेड. ठीक है, जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है मींस उसका कोई मींस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है अगर सबस्ट्रेट, तो उस केस में हम एंजाइम जैसे जैसे हम एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन है वो भी जो है क्या होगा, विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम. तो रिएक्शन भी क्या होगी, रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके जो हैं एंजाइम्स होंगे, इसका मतलब उतनी ज़्यादा उसमें साइट्स होंगी, एक्टिव साइट्स. तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा. Okay, next is substrate concentration. Now, as substrate concentration is increased, the velocity also correspondingly increased in the initial phase, but curve flattens afterward. ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, जैसे अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, बट इन द इनिशियल स्टार्टिंग में ही होगा. ठीक है, जब तक जो एक्टिव साइट्स हैं सारी कंज्यूम नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हम सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, क्योंकि एंजाइम तो है बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू स्पीड अप द रिएक्शन. तो अब एंजाइम जब है ही नहीं तो एक्टिव साइट्स भी नहीं है हमारे पास जहाँ पे सबस्ट्रेट जो हमने सबस्ट्रेट इंक्रीज़ किया अमाउंट वो जाके बाइंड करे. तो उस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, पर उसके बाद वो जो है डिक्रीज़, उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता चला जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट लेफ्ट विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स. Now, effect of concentration of product. Now, when product concentration is increased, the reaction is slowed, stopped or even reversed. So, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उस केस में रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा या फिर स्टॉप या फिर रिवर्स्ड हो जाएगा. ओके. Now next point है effect of temperature. Now this is very important. Now enzymes जो हैं generally they function in a narrow range of temperature. उनका temperature जो है किसी भी particular enzyme का जो temperature और जो pH होता है, pH जो होता है that is means एक रेंज होती है जिस रेंज में वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है, सो ईच एंजाइम शो इट हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हर एंजाइम का टेम्परेचर या पीएच वो भी अलग होगा, तो वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो है वो सबसे हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा. ओके, नाउ एक्टिविटी विल डिक्लाइन बोथ अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम लेवल. जैसे ही हम लेवल जो है मीन्स या टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर जिस पे रिएक्शन चल रहा है उससे अगर हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, लोअर टेम्परेचर जो है दे प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्पररी इन एक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयड इंजाइमेटिक एक्टिविटी. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया मीन्स जो रिक्वायर्ड है उससे कम कर दिया तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और अगर बढ़ा दिया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. तो दोनों ही केस में नुकसान क्या होना है, अपना ही होना है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विद इन रेंज टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है. ओके. Now this is the graph showing the pH और टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर और pH की दोनों ही कहानी सेम है. ठीक है, दोनों में ही सेम तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्टेड होता है.
Now each enzyme has an optimum pH on both the sides of the velocity will be drastically reduced. सेम वही कंडीशन है. ओके और जो pH होता है अगर हम ऑप्टिमम pH की बात करें तो यूजुअली जो एंजाइम्स होते हैं वो 6 से 8 के बीच में जो है रिएक्शन अच्छे से शो करते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे पेप्सिन जो है उसका 1 to 2 pH है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का है 9 to 10, एसिड फॉस्फेटेज का है 4 to 5. सो हम ये भी कह सकते हैं कि हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम pH है और अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है. ओके सो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ पीएच. अब कुछ और भी अगर हम बात करें लाइक जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की, इट इज़ वेरी सेंसिटिव. ओके it to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shut the okay now जो भी जो एक्टिविटी एंजाइम की होती है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक. ठीक है कि वो जो है एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सबस्ट्रेट की तरह ही मिलता जुलता अगर कोई उसी सिमिलर हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर का आके मॉलिक्यूल या केमिकल उसके साथ जुड़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्टिविटी होगी एंजाइम की वो इनहिबिट हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, जो कि किस वजह से होगा, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट. जो भी केमिकल है दैट इज़ शोइंग वेरी वेरी क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट. सो इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम. ओके तो इनहिबिटर को उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसके साथ आप कह सकते हो एक तरह से वॉर करनी पड़ेगी. सो उसके बाद क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली सबस्ट्रेट जो है मीन्स एंजाइम जो है लगातार कोशिश करेगा उसके साथ बाइंड होने की, क्योंकि उसको तो नहीं पता है. लेकिन फिर क्या होगा अंत में कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन पूछी जाती है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट. ओके सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक तरह का एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है मेलोनेट से. क्यों, क्योंकि जो मेलोनेट है दैट क्लोजली रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट सक्सीनेट और मेलोनेट का जो है स्ट्रक्चर सेम होता है जिसकी, और जब जो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज होगा अगर मेलोनेट उसके साथ जुड़ गया तो वो डिक्लाइन कर जाएगा और इनहिबिट हो जाएगा. तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन. सो इस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस जो होते हैं वो बैक्टीरियल पैथोजन जो होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उसमें यूज़ होता है जस्ट टू स्टॉप देयर एक्टिविटी और या तो उसको डीनेचर करने के लिए. ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द effects factors affecting the activity of enzyme. Okay so this is all student. Thank you everybody.